हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी मायके से। मैं ना दिन को आई थी, उसके ब्लॉग की शुरुआत मैं यहीं से कर रही हूँ क्योंकि दिन को मैं आके सो गई थी और थोड़ी देर रेस्ट किया। तो अभी रेस्ट करने के बाद मैं निकली हूँ रोड में थोड़ी देर घूमने। मैं ना मायके आई हूँ अपनी दादा दादी से मिलने और मेरे दादा दादी आ रखे हैं। अब मेरी तैयारी हो गई है घास को जाने की और बजांगण जा चुकी है और बजांगण पहुँची है बगीचे में। तो मैं अभी ना अखरोट ढूंढ रही थी। ये अखरोट लाए हैं मैंने। अभी ना जो कच्चे अखरोट होते हैं उनको खाने का बहुत ही मज़ा आता है और बहुत टेस्टी होते हैं। मुझे लग रहा है ना मेरे पीछे दादाजी भी आ रहे हैं, शायद दादाजी भी बगीचे को जा रहे होंगे। और दादी जी अभी रेस्ट करेंगे क्योंकि दादी जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और बुखार जुकाम लगे हैं। और दादाजी लग रहा है मुझे दादाजी निकल गए हैं बगीचे को। पहले मैं फटाफट जाती हूँ क्योंकि बजांगण मेरा वेट करी ऊपर से देख रही है मुझे घूर घूर के। सेब ना अब लगभग खाली हो चुके हैं, अब एक भी सेब नहीं रहा इसमें। ना जल्दी आने को बोल रही है, खुद देखो यहाँ पे खीरा खा रही है। काकड़ी काकड़ी पहाड़ी काकड़ी पहाड़ी काकड़ी खा रही है, ना कोई नमक ना कुछ, ऐसे ही खा रही है। ना मेरे को पूछा दीदी खाएगी कि नहीं खाएगी। यहाँ देख मैंने अखरोट लाया है। ये जो अखरोट है ना, ये दादा और दादी जी लेके आए हैं। बहुत ही टेस्टी होते हैं ये वाले अखरोट। आज ना पापा जी गाय को चक्कर दे के फ्री हो गए हैं। आज कुछ ज्यादा ही जल्दी पापा जी ने चक्कर दे दिया है, शायद बना भी दिया होगा। बनाया नहीं अंधेरा जल्दी हो रहा है। बनाया नहीं? अच्छा, बनाया नहीं, जो आज का खिलाने का था वो खिला दिया पापा जी ने जल्दी आज। देखो बाल्टियां भी खाली करके ले आए पापा जी। दादाजी को ढूंढ के आते, पहले यहाँ तक आए थे दादाजी मेरे पीछे पीछे, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गए एकदम से। कहाँ गए होंगे दादाजी? यहाँ तक पहुंचे दादाजी मेरे साथ और अब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। दादाजी को कहीं और ही ढूंढ रहे हो और दादाजी देखो कहाँ पहुंच गए। दादाजी यहाँ घास घास के बीच से आ रहे हैं और हम दादाजी को कहीं और जाके ढूंढ रहे हैं। हमें लगे तुम लोडे उंदे, हम तुम कोई नाठे। अच्छा अच्छा, नींबू है बात तो नहीं कोई होलो। हाँ अच्छा, ये नहीं आदत होती। हम ना बेकार में परेशान हो गए कि दादाजी कहाँ चले गए और दादाजी अपने हिसाब से आ रहे हैं क्योंकि दादाजी बता रहे मुझे कि दादाजी ना नींबू का पेड़ ढूंढ रहे हैं। कहीं आगे लगाया था शायद मम्मी जी ने, तो दादाजी को वो नहीं मिल रहा था। मुझे भी नहीं पता कि कहाँ जैसे लगाया है। पापा जी भी कर रही है यहाँ पे चक्कल की तैयारी और यहाँ लगा के रखा है चक्कल पापा जी ने और हाथ में उठा दे एक बैग, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं अब। क्योंकि उसका बैग बाजी खाली करके अच्छा अच्छा, इसके अंदर जो भी मटेरियल लाया था चक्कल का वो पापा जी ने यहाँ डाल दिया है। ये बन रहा हमारी गाय का चक्कल और अब लगभग तैयारी हो गया। ये कुछ पापा जी ने खिला दिया और ये अब रेडी हो गया है। चक्कल बनाने से फ्री हो गए, अब चल पड़े पापा जी घर की ओर। घर तो नहीं चले, ऐसे ही टहलेंगे इधर उधर बगीचे में ही। और अब तो दादाजी भी आ गए, अब दादाजी के साथ थोड़ी सैर करेंगे बगीचे में। मेरी तैयारी हो गई अब घास को जाने की और ये रही मेरी दराटी और ये रहे मेरे ग्लव्स। और बजांगना अभी भी बहुत आगे पहुंच चुकी है, पता नहीं कहाँ गई है। मेरे को तो पता भी नहीं चल रहा घास के बीच से कहाँ से जा रही हूँ मैं। अब बगीचे बगीचे से ही जाना पड़ेगा। ये देखो कितनी लंबी लंबी घास है यहाँ भी। ये देखो यहाँ पे घास काटना स्टार्ट हो गई है बजांगण का हाथ खराब है। इसको ना थोड़ी हाथ में दर्द भी है, तब भी हाँ घास काट ही रही है बेचारी जैसी। दयारी मेरे को इसकी। काट लेगा दयारी। ये मक्की बीजी है मम्मी ने, पर अभी हुई नहीं। ये मक्की ऐसे ही है, घास के लिए होगी शायद, खाने के लिए तो मुश्किल ही होगी। इसने तो एक पूला कर भी दिया है। अब है मेरी बारी घास काटने की।
अब मैं ग्लव्स पहन के रेडी हो चुकी हूँ घास काटने के लिए, और आप देख सकते हैं पीछे जांगन घास काट ही रही है अभी। दाल की एक बेल भी काट दी है मैंने साथ में घास के, और मैं ना यहाँ पे घास काटने का नुकसान करने ज्यादा आई हूँ। मम्मी जी को पता चलेगा ना मेरी बारी तो आ गई। अब हम घास निकाल के फ्री हो चुके हैं, और ये घास इकट्ठा कर रही है और भुजा बनाएगी थोड़ी देर में। मैं बोली उसको मैं भुजा बनाती हूँ, ये ना मना कर रही है। ये क्यों मना कर रही है पता नहीं। अगर इसने भारा बनाया तो आधे रास्ते में खुल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कुछ, ठीक है, इतनी भी निकम्मी नहीं हूँ मैं, समझ आई। निकम्मी की बात नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस है मेरे पास, क्यों नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा घास इकट्ठा करके देती हूँ इसको। अब हमारा भुजा तैयार हो गया है, अब उठाएंगे इसको। अब जांगन ही उठाएगी, मैं नहीं उठाऊंगी इसको। मैं उठाऊं? जांगन उठाएगी ये भुजा, और मेरे लिए ना यहाँ पे 2 पूले रखे हैं तो मैं वो उठाऊंगी। यहाँ पे ना मैंने घास निकाला है, और यहाँ देखो मक्की की क्या हालत कर दी है मैंने। सारी मक्की को सुला दिया है, गहरी नींद में सुला दिया मैंने इन मक्कियों को। और दाल तो एक भी नहीं रही इनके बीच में, सारी दालें मेरे क्या बोलते घास के साथ ही निकल गई। मम्मी जब देखेंगे ना, मेरी तो बारी आएगी, मेरी तो बारी आ जाएगी। अब वो जल लेके चल पड़ी है ये। ले, दो सेब थे वो भी फेंक दिए इसने, यहाँ देखो। 2 सेबों का भी इसने नुकसान कर दिया है। इस पेड़ में 2 सेब बचे थे, यहाँ देखो दोनों गिरा दिए इसने। तो अब ना मैं भी चल पड़ी हूँ अपना बोझा उठा के। तो जांगन ना काफी आगे पहुंच चुकी है, और मैं भी अपना बोझा उठा के निकल पड़ी हूँ। अब ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ना घास ही घास है। मेरी चप्पल टूट गई। गौशाला में पहुंचते ही देखो क्या क्या फंस गया है मुंह में। गौशाला में पहुंचते ही हम ले रहे थे थोड़ी देर अखरोट का आनंद, और रेस्ट भी कर रहे हैं साथ में। काफ़ी थक गए। इस बेचारी की तो हालत खराब होगी, पहले से बीमार है, और इतना सारा घास काटा इसने। मेरा 2 पुला था और इसका 1 ही पुला था। इतने बड़े बड़े पुल्ले बनाए इसने। आई एम स्ट्रॉन्गर। सेब पता नहीं कैसे होंगे खाने को, जो इसने फेंके थे, कैसे खाने को अच्छे हाईएस्ट जाते। तो थोड़ी देर हम सेब का आनंद भी लेते हैं यहाँ पे। अब सेब भी खाते हैं क्योंकि इसने नुकसान तो कर दिया है पेड़ से गिरा के, तो अब खा भी लेते हैं। नुकसान तो हो ही गया, तो इसका आनंद भी लेते हैं अब सेब का। धोने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी बारिश हुई है काफ़ी दिन से, और स्प्रे भी नहीं हुई क्योंकि लास्ट सेब है तो इसमें स्प्रे भी नहीं है। तो चलो इसका आनंद लेते हैं। मस्त सेब है, मस्त, एकदम से मीठी मीठी सेब है ये। लिखा नहीं खाना, इसे नहीं खाने, मैं ही खाती हूँ। सेब का आनंद लेने के बाद अब चल पड़े हैं घर की ओर। मेरी चप्पल भी टूट गई है, चप्पल का नुकसान भी कर दिया घास ने। अब ना हाथ पैर धोते हैं और करते हैं सीधे ही डिनर की तैयारी। तो मम्मी तो लगे होंगे शायद डिनर की तैयारी करने, और थोड़ा बहुत मम्मी ने तैयारी कर भी दी होगी। तो अब करते हैं क्योंकि कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं। तो मुझे भाई जी भी मिल गए, भाई जी लगे हैं काम पे। भाई जी को ना कभी रेस्ट ही नहीं होता है, कभी ना कभी लगे होते हैं। भाई जी के ना मिस्त्री लगे हैं यहाँ पे, तो अभी ये काम पे व्यस्त है तो मिस्त्रियों के साथ। मम्मी जी की भी तैयारी लगभग हो गई है गाय धोने की। यहाँ पे ना मम्मी जी ने बाल्टी रखी है,
दादी जी और दादाजी बैठे हैं यहाँ पे, आराम से गप्पे मार रहे हैं और साथ में है पापा जी भी गप्पे मार रहे हैं। और अभी ना मैंने दादी जी को दवाई दी है अभी लाइट में थोड़ी देर पहले। अब ना दादी जी फ्रेश हो गए, अब तो फ्रेश लग रहे हैं। ठीक हो दादी जी, हो तुम ठीक हो? ये अच्छा, पहले से ठीक बता रहे दादी जी, अब थोड़े ठीक है। और दादाजी भी बिल्कुल ठीक है अब, और क्योंकि पीछे जैसे दादाजी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, अब दादाजी भी बिल्कुल ठीक है और दादी जी भी फ्रेश है। और दादा दादी आपस में गप्पे मार रहे हैं यहाँ पे, और साथ में पापा जी भी गप्पे मार रहे हैं। यहाँ देखो, मम्मी पापा बेटा साथ में गप्पे मार रहे हैं। मम्मी ने प्याज दे दिया है, टमाटर भी दे दिए हैं। अब हो रही है डिनर की तैयारी, और दादी जी भी लग पड़े हैं हमारे साथ। दादी जी भी हमारी हेल्प कर रहे हैं और पापा जी गप्पे मारे मासी जी के साथ।